देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे हैं वैलिड एनाग्राम। दो स्ट्रिंग गिवन होंगी हमें और हमें चेक करना है कि वो स्ट्रिंग्स एनाग्राम है या नहीं है। जैसे कि ये स्ट्रिंग एस है तो हमें चेक करना है कि टी जो है वो एस का एनाग्राम है या नहीं है। एनाग्राम कुछ नहीं होता, कैरेक्टर उठा पटक करने होता है, वो एनाग्राम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा एनाग्राम के जो कैरेक्टर हैं वो उठा पटक कर दिए और कुछ नहीं किए, तो इसका मतलब क्या है कि ये एनाग्राम है। अब जैसे कि रैट है और ये क्या है कार, तो उठा पटक नहीं किया है हमने, बेसिकली हमने चेंज ही कर दिया है, तो ये क्या है एनाग्राम नहीं है। कंस्ट्रेंट क्या है भैया? कंस्ट्रेंट है कि लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर ही रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन दिखता है तो हमारे दिमाग में आता है सॉर्ट कर दो भाई कैरेक्टर, ठीक है, तो भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो काफी लेंथी टास्क हो जाएगा एन लॉग एन में, ठीक है। हमें करना है ये बिग ऑफ एन की कम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। तो भाई सॉर्टिंग इज आउट ऑफ द पिक्चर। दूसरा तरीका सोचता है भाई इंसान की आस्क की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आस्क की वैल्यू क्या होती है भाई? तो ये देखिए आस्क की कोड लिखे हुए हैं, ए का क्या है 97 है, उसी तरह क्या है जेड का क्या है 122 है। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आस्क की कोड के द्वारा। तो ए का क्या है 97 है और जेड का कितना है 122 है, बहुत ही बेहतरीन। तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं दोनों स्ट्रिंग का आस्क की कोड का सम निकाल लूँ और उनको चेक कर लूं कि वो इक्वल है या नहीं है, तो शायद हम पता कर पाए कि ये वैलिड एनाग्राम्स हैं या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करूंगा, इस पे क्या करूंगा, इटरेट करूंगा एनाग्राम पे और इस पे भी इटरेट करूंगा दूसरे स्ट्रिंग पे, ठीक है, और हर कैरेक्टर के आस्क की वैल्यू को ऐड करता जाऊंगा और बाद में चेक कर लूंगा कि इक्वल है या नहीं है। लेकिन उससे भी काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये दो स्ट्रिंग्स हैं ए सी और ए बी बी, हमें साफ दिख रहा है भैया आंखों से कि ये एनाग्राम्स नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके आस्क की वैल्यू का सम करता हूँ, ठीक है, तो सेम आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 293 आएगा दोनों का। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली एल्गोरिथम काम नहीं करेगी हमारी, जहाँ पे हम आस्क की कोड का सम निकाल रहे हैं हर कैरेक्टर का। अच्छा, एक दूसरा तरीका, हम एक काम करते हैं, देखिए हम हैश मैप का यूज कर लेते हैं, ठीक है। हैश मैप का यूज कैसे करेंगे देखिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं जैसे जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग को इटरेट कराऊंगा उस हैश मैप में पटकते जाऊंगा उनका काउंट, ठीक है भाई, ए का काउंट कितना है, सी का काउंट कितना है, ऐसे। और फिर जब दूसरी स्ट्रिंग में जाऊंगा तो उस हैश मैप से उनका काउंट माइनस करता जाऊंगा। समझ रहे बात को? जैसे कि अब देखेगा, मान लीजिए ये मेरे पास एग्जांपल है ए सी, ठीक है, तो ए का काउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और सी का काउंट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर जब दूसरी स्ट्रिंग में इटरेट कराऊंगा मैं तो ए का काउंट कितना हो जाएगा, जैसे ही मैं ए पे जाऊंगा तो हैश मैप में ए का काउंट एक कम कर दूंगा, ठीक है भाई। फिर सी का काउंट कम कर दूंगा, फिर ए का काउंट कम कर दूंगा, यानी कि जब दोनों स्ट्रिंग में पहली स्ट्रिंग क्या करेगी, हैश मैप में काउंट बढ़ाएगी, दूसरी स्ट्रिंग काउंट को घटाएगी। तो जब दोनों स्ट्रिंग इटरेट हो जाएंगी तो आखिरी में हैश मैप में सारी वैल्यू 0 होंगी, ठीक है। अगर आखिरी में सारी वैल्यू 0 हैं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ भाई वो एनाग्राम है, ठीक है। ये बढ़िया अप्रोच है, ठीक है भाई, बेहतरीन। तो भाई मैंने कोड लिख दिया है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक लूप लगाया हुआ है मैंने और उसमें क्या कर रहा हूँ, उसमें पहली वाली स्ट्रिंग जो कि क्या है ये एस जो है, ठीक है, एस के कोरस्पॉन्डिंग मैप में उस कैरेक्टर के लिए वैल्यू बढ़ा रहा हूँ और सेम कैरेक्टर के लिए वैल्यू घटा रहा हूँ, ठीक है। आखिरी में क्या आ जाएगा, अगर सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू, हमारा एनाग्राम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबमिट करते हैं इसको, ठीक है भाई, सबमिट हो गया है। हमने क्या किया है, मैप का इस्तेमाल किया। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर बोले कि भैया मैप इस्तेमाल नहीं करना, आपको एरे इस्तेमाल करनी है। तो एक तरीका और है जिसमें हम मैप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एरे का ही इस्तेमाल कर लेंगे एज मैप, ठीक है, देखेगा वो। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है, मैंने इन दोनों की लेंथ निकाल ली है। एस एल किसकी लेंथ है, एस की, और टी एल क्या है, टी की लेंथ है। अगर दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल नहीं होती है तो हम रिटर्न करा देंगे फॉल्स, ऑब्वियसली, कि भैया ये हमारे एनाग्राम्स नहीं है, ठीक है। अगर इक्वल है तभी आगे प्रोसीड करेंगे। अब आगे प्रोसीड करते हैं, देखिएगा एक क्या ले लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं, ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा ध्यान से, कैरेक्टर्स में दुनिया में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, हमें पता है, ठीक है, 26। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इस एरे को 26 लेंथ की लेता हूँ। करेंगे क्या बताता हूँ, अभी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इस एरे को हैश मैप की तरह काउंट करूंगा, ठीक है, जहां पर हर एक इंडेक्स एक कैरेक्टर की वैल्यू डिनोट करेगा। समझ रहे हो, यानी कि एक कैरेक्टर कितनी बार आया है उसका काउंट मैं मैप करा दूंगा इस एरे में। समझ रहे हो बात को? अब ये जो एरे है ये 0 से लेकर 26 तक चलेगी हमारी, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या मतलब है, मैं क्या कर सकता हूं, एक का काउंट 0 में पटक सकता हूं, ठीक है, बी का काउंट 1 में पटक सकता हूं, ऐसे कर दूंगा, ठीक है, और उसी तरह डैश 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 जेड का काउंट 26 में पटक सकता हूं, ठीक है। 26 नहीं आएगा, बेसिकली 25 आएगा, क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं 0 से लेकर n-1 तक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम चलेंगे, समझ रहे बात को।
तो हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो ऐसी होगी। मैं करूंगा, मैं काउंट को, उसके काउंट को एरे में पटकता जाऊंगा। कैसे पटकेंगे देखेगा। लूप लगा देते हैं। लूप कहाँ लगाएंगे, पहली स्ट्रिंग में लगा लेते हैं। अभी इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन s डॉट लेंथ i प्लस प्लस। ठीक है भाई, ये लूप क्या है, ये हो गया हमारा s के लिए लूप। ठीक है, नीचे होगा t के लिए लूप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बढ़ाएंगे पहले वाले लूप में, इसमें क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा ठीक है भाई, क्या करना है मेरे को, एरे ARR ठीक है, प्लस इक्वल 1। अभी समझाऊंगा क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखिएगा। ARRI प्लस इक्वल 1, यानी कि एक बढ़ा रहा हूँ बेसिकली मैं, या फिर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्लस प्लस। ठीक है, अच्छा आई क्या है, इंडेक्स है। ठीक है, ये तो कुछ करेगा नहीं, ये तो हर एक इंडेक्स को एक बढ़ा देगा। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लेते हैं मेरी स्ट्रिंग है BC। ठीक है, तो अभी तक क्या करेंगे हम इस लूप से, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि B कहाँ पे मैप होगा, C कहाँ पे मैप होगा। वो बेसिकली क्या कर देगा, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 1, सेकंड इंडेक्स पे 1 और जगह 0 0 0 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया B जो है वो अपनी सही जगह मैप हो जाए, यानी कि सेकंड जगह मैप हो जाए। क्यों, क्योंकि एरे कितनी है, 26 है। A कहाँ पर इंडेक्स्ड होगा, 0 पे, B कहाँ पे इंडेक्स्ड होगा, 1 पे, ऐसे करके। ठीक है, तो B जो है वो उसकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए एरे की, 0 1 1 और फिर 0 0 0 जितने भी हैं। ठीक है, यानी कि B इंडेक्स हो जाए किसी तरह से सेकंड पोजीशन पे, C इंडेक्स हो जाए हमारी एरे में किसी तरह से थर्ड पोजीशन पे। तो कैसे होगा देखेगा, मैं क्या करूंगा, इस I की जगह लिखूंगा s डॉट कैरेट I। ठीक है, s डॉट कैर एट आई। तो मान लीजिए मेरी स्ट्रिंग ये है BC, तो क्या आ जाएगा, s डॉट कैर एट 0, यानी कि ये आ जाएगा B। अच्छा, यानी कि एरे ऑफ B आ रहा है अभी तो। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एरे ऑफ B आ रहा है। अब उस B को मेरे को कन्वर्ट करना है किसी तरह से इंटीजर में। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है B। अच्छा, और B का आस की वैल्यू कितनी होती है, 98 होती है। ठीक है, B की आस की वैल्यू क्या होती है, 98। अच्छा, 98 माइनस 97। ठीक है, तो होता क्या है, अगर मैं दो कैरेक्टर को माइनस करता हूं ना, तो ऑटोमेटिकली वो ASCII में कन्वर्ट हो जाता है। तो B माइनस A लिखा हुआ है बेसिकली, तो B 98 माइनस 97 लिखा हुआ है, बोले तो 1 आ जाएगा, ARR ऑफ 1 आ जाएगा B का कॉरस्पॉन्डिंग। उसी तरह से C कॉरस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, ARR ऑफ 2। ठीक है, उसी तरह से Z के कॉरस्पॉन्डिंग क्या जाएगा, S डॉट कैर एट क्या आएगा यहाँ पे, 0 1 1, I क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू Z हो जाएगी, Z माइनस A बोले तो 122 माइनस 97 बोले तो 25 बोले तो इस एरे का लास्ट इंडेक्स। और वही चाहिए था हमें बेसिकली यही चाहिए था कि A से Z तक इंडेक्स्ड हो जाए हमारी इस एरे में। ठीक है भाई, तो ये काम हो गया अपना। अब क्या करते हैं, सेम चीज करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, पहले वाले लूप से S में जितने भी कैरेक्टर हैं उनकी वैल्यू पटक रहा हूं एरे में। ठीक है, बेसिकली काउंट एरे बन रही है। ठीक है, दूसरे लूप से क्या हो रहा है, सेकंड एरे में जितने भी कैरेक्टर हैं उनके काउंटर को, उनके काउंट को बेसिकली मैं पटक रहा हूं एरे में माइनस करते हुए। ठीक है, तो मान लीजिए ABD के कॉरस्पॉन्डिंग मान लीजिए मेरी एरे कुछ ऐसी होगी 1 1 0 1। ठीक है, तो जब पहला लूप चलेगा तो एरे कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए जो T है वो भी सेम ही है, ये तो S हो गई मेरी, जो T है मेरी वो भी सेम है। तो सेकंड लूप क्या करेगा, इसका काउंट 0 कर देगा, फिर इसका काउंट 0 कर देगा, फिर इसका काउंट 0 कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट लूप बढ़ाएगा, सेकंड लूप कम करेगा। अब देखिए, दो तरीके हैं सवाल करने के, या तो मैं लास्ट में जाके अब चेक कर लूं फिर से कि एरे में सारे के सारे 0 हैं, अगर 0 हैं तो ट्रू रिटर्न करा दूं। ठीक है, क्योंकि ये नलीफाई हो गए सारे के सारे, तो हमारा एनाग्राम है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि देखो, फर्स्ट में जब मैंने पटके होंगे वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर सेकंड से मैंने निकाले होंगे। अच्छा, अगर कोई मिसमैच आ जाता है, जैसे कि फर्स्ट में मान लीजिए हमारा क्या पड़ा है, AB पड़ा है, सेकंड में क्या पड़ा है, AC पड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, C के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एरे में, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बेसिकली ये भी चेक कर सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, इफ करंट जो एरे का इंडेक्स है उस पे उसका काउंट है, अगर वो लेस देन 0 है, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। समझ रहे हो बात को, नहीं तो लास्ट में जाके रिटर्न ट्रू कर दीजिए। तो दो तरीके हैं इसके भी, लास्ट में जाके टोटल चेक कर लीजिए कि भैया जो अरे है हमारी सारी 0 है, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही सेकंड लूप चलेगा उसमें हर इटरेशन पे चेक करता जाऊं कि भाई ये कोई अननोन वेरिएबल तो नहीं है। अननोन मतलब कि जो पहले में नहीं आया हो, जैसे कि C है जो वो पहले में नहीं आया था। ठीक है, तो
तो मैं जब उसको माइनस करूंगा तो वो 0 -1 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे सी होता ऑलरेडी तो यहाँ पे क्या आ जाती इसकी वैल्यू 0 हो जाती, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि पहले में सी नहीं है तो जैसे ही इसको सी मिलेगा यहाँ पे तो वो माइनस कर देगा, 0 की जगह -1 कर देगा, 0 -1 और हमने देखा कि वो -1 है, यानी कि अननोन कैरेक्टर आ गया है सेकंड में जो कि नहीं आना था। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। रन करके देख लेते हैं। कुछ एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल, S1 लिख दिया आएगा मैंने, SL आएगा शायद। ठीक है भाई, एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है भाई, सबमिट भी हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैश मैप से 21 ms लग रहे थे और एरे से 8 ms लग रहा है, यानी कि कम टाइम लग रहा है एरे से। ठीक है भाई, तो वीडियो समाप्त हो गई है।